अब यूकैरियोटिक शेल की बात कर रहे हैं। यू मतलब होता है न्यू और कैरियन यानी न्यूक्लियस। ऐसी शेल, ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप्ड, जिनमें नया विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, कहलाती हैं यूकैरियोटिक शेल। और यूकैरियोटिक शेल प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में पाए जाते हैं। और इन शेल की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और ये जो शेल्स होती हैं यूकैरियोटिक, इनमें ATS टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक यानी ऐसी शेल्स जिनमें वेल डेवलप्ड, विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक शेल कहलाती हैं। इन शेल की स्ट्रक्चर जटिल होती है यानी कॉम्प्लेक्स होती है। और इन शेल में ATS टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक शेल, एनिमल शेल और प्लांट शेल दो होती हैं। एनिमल में जो यूकैरियोटिक शेल हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट यूकैरियोटिक शेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोटिक शेल, एनिमल शेल और प्लांट शेल होती हैं। एनिमल शेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट शेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक यानी जिनमें विकसित, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और इनकी संरचना जटिल होती है। और इन शेल्स में ATS टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और इनमें सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं।